तो मैं फाइनली जा रहा हूँ KTM की प्रो XP राइड पे, जिसका नाम है रणथंभौर पावर राइड। अब रणथंभौर पावर राइड जो है ये आपकी एक्चुअली 4 दिन का पूरा आइटिनरी है, जहाँ पे हम लोग काफ़ी ज़्यादा नई नई जगह जाने वाले हैं। इसमें से हमारी पहली जगह हो जाती है सिरस्का आपका टाइगर रिजर्व। उसके बाद में हमारी दूसरी जगह हो जाती है आपकी रणथंभौर, जो कि टाइगर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जहाँ पर हम लोग जंगल सफारी भी करने वाले हैं। उसके बाद में हमारी तीसरी जगह हो जाती है जयपुर। उसके बाद में हम लोग चौथे दिन अपने घर वापस आ जाएंगे, जो कि हमारा दिल्ली है। अगर आप लोग ऐसी कोई राइड में जाना चाहो या फिर अगर आप जाने पे इंटरेस्टेड हो तो वो आपके लिए थोड़ी सी फीजिबल हो, बिकॉज हमारे पीछे जितने भी लोग खड़े हुए हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि फर्स्ट टाइम अपनी राइड पर जा रहे हैं। तो चलो जानते हैं इस पूरे राइड में हमें क्या क्या मिल जाता है। अलॉन्ग विद मी द आर्टिस्ट आई एम सिद्दीकी फ्रॉम द रोलिंग पिस्टन्स, और आप सभी लोगों को मेरा पिस्टन सलाम बॉस। Here we go, at the top of the class on a roll. तो ये है हमारा पहला पिट स्टॉप, जो कि है हमारा लेपर्ड्स ट्रेल पर। हम लोग आ गए फिलहाल अभी थ्रॉटल शॉटल पर, और हमारा पहला पिट स्टॉप है कि हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले तो हम लोगों को बढ़िया सी ब्रीफिंग हुई कि हम लोगों को मोटरसाइकिल कैसे चलानी है, हम लोगों को किस तरह से रूल्स को फॉलो करना है, किस तरह से हमें ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है, किस तरह से हमें पूरे ग्रुप को ला कर कैसे सेफली ले करके आना है। तो ये सारी चीज़ें तो हमें वहाँ पर ब्रीफिंग मिली गई थी। उसके बाद में हमारा पहला पिट स्टॉप हो जाता है ये, यानी कि हमारा ब्रेकफास्ट। और हम लोग आज ब्रेकफास्ट कर रहे हैं लेपर्ड्स ट्रेल पे थ्रॉटल शॉटल पे। तो हम लोगों ने खाना पीना खा लिया और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। आप बताओ मैं कौन सी मोटरसाइकिल चला सकता हूँ। ये सारी मोटरसाइकिल्स हमारे जाने वाली हैं रणथंभौर पावर ड्राइव के पास। अब रणथंभौर पावर राइड जो है ये जो है हमारी राइड कैसे होने वाली है, ये हम पहली बार एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो हम सारी चीज़ों की अपडेट जो है आप लोगों को देते रहेंगे, ताकि आप लोगों को कभी भी ऐसा मिस आउट फील ना हो। और अगर ये चीज़ आपको इंटरेस्ट करती है तो इन दी एंड मैं आपको इसका प्रोसीजर भी बताऊंगा कि इसका प्रोसीजर कैसा है और किस तरह से आप भी इस ट्रिप का एक हिस्सा बन सकते हो। तो अब चलो जल्दी से मोटरसाइकिल पे बैठते हैं और निकलते हैं आगे की तरफ। शिवम भाई, मैं तो मतलब पसीना पसीना हो गया हूँ, लेकिन मेरे को KTM 390 जो है एडवेंचर मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा बढ़िया लगती है और चलने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसलिए मैंने उसी मोटरसाइकिल को चूज़ करा। आप कौन सी मोटरसाइकिल चला रहे हो? मेरा भी KTM 390 एडवेंचर ही है जो मैं चला रहा हूँ इस टाइम पे। आप पहली बार कोई राइड पर आ रहे हैं? नहीं, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट राइड। मैं KTM से पहले भी कई सारी राइड्स कर चुका हूँ, मॉर्निंग राइड्स वगैरह जो KTM सोना ऑर्गेनाइज कराते रहते हैं, तो उनके उसमें जाता रहता हूँ। अभी तक का आपका एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है? अमेजिंग। क्या क्या करा आपने, बता सकते हैं हमारे लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम थ्रॉटल गए थे, वहाँ हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया था, एंड देन उसके बाद हम लोग आगे बढ़े सिरसा की साइड के लिए। और उसके बाद में हम लोगों ने अच्छी खासी नॉर्मल स्पीड मेंटेन करते हुए नॉर्मल स्पीड मेंटेन कर रहे थे? नॉर्मल स्पीड ही मेंटेन कर रहे थे, लाइक 90 100 इतना तो करना पड़ेगा, अदरवाइज टाइम बहुत गर्मी बहुत ज़्यादा स्वेट पसीना पसीना अंदर से हो रहा है। ऊपर से 390 एडवेंचर है भाई, तो उसका तो अलग ही है, वो अलग से गर्मी फेंक रही है। हाय, सॉरी टू डिस्टर्ब गाइस, कैसा लग रहा है आप लोगों को? अमेजिंग, बहुत मज़ा आ रहा है। आपका नाम क्या है सर? गौरव। गौरव सर, अभी तक आपको राइड किया, आपका पहला राइड है? हाँ जी, मैं इतने लॉन्ग डिस्टेंस के लिए मेरा पहला राइड है। अभी तक के एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है गर्मी में? गर्मी को छोड़ के बाकी सब फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास है ना? ठीक है सर, आपका कैसा एक्सपीरियंस? आप तो लीड कर रहे हो सब? मैं वो लीड कर रहा हूँ सर। तो सब अच्छे से बिहेव कर रहे हैं आपको लग रहा है? मुझे तो मज़ा आ रहा है सब लोगों के साथ राइड करने में, कि लोग साथ चल रहे हैं, ठीक है। और मतलब एक होता है ना कि लोग गए साथ में गए और इन्जॉय नहीं किया, बट यहाँ पे है कि सब बैठे हुए हैं, बातें भी चल रही हैं, किसी को कोई जल्दबाजी नहीं है, सब इन्जॉय करते हुए अपना राइड इन्जॉय कर रहे हैं। सही है। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर आप जितने लोग भी हैं यहाँ पर, इन सब लोगों को आप पहले से जानते थे? नहीं,
नहीं जानते थे? नहीं, तो अभी तो सब लोग एकदम ऐसे दोस्त बन गए एकदम से। है ना। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन का पर्पस ये था कि देखो केटीएम का सीन क्या है ना कि वो एक कम्युनिटी बिल्डिंग करने की कोशिश करता है। ये लोग जो है एक दूसरे को कभी जानते नहीं थे, लेकिन अभी देखो सब बैठे हैं तो बैठ के बात कर रहे हैं, सबके अपने टॉपिक्स निकल रहे हैं, सबके वैसे फ्रेंडशिप होती चली जा रही है। और उसी के साथ वो कौन सी ऐप थी आपकी केटीएम की एक्सप्रो ऐप? प्रो एक्सपी ऐप है। सो आप उस ऐप को यूज़ करके अपनी राइड्स को रिकॉर्ड कर सकते हो फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, या आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। अच्छा, हम उससे अनजान लोगों को आसपास में भी जान सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अगर कोई आपके साथ राइड कर रहा है, ठीक है, अभी जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोई राइड कर रहा है, ठीक है, बट अब ऐसा नेसेसरीली ऐसा तो नहीं है कि आगे भी वो आपके साथ राइड करेगा। तो कनेक्टेड रहेगा। तो उसमें ये होता है कि एक कम्युनिटी जो हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं एज केटीएम, तो वो एक कम्युनिटी धीरे धीरे ऐसे ही ऊपर बढ़ती है। बढ़ेगी। तो अभी हम लोग इंतजार करेंगे कि और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। अभी हम लोग कहाँ जाएंगे, कौन से फोर्ट? सरिस्का जाएंगे, नीलकंठ महादेव वहाँ से जाएंगे, ठीक है। तो नीलकंठ महादेव में महादेव जी का मंदिर है, वो काफ़ी पुराना मंदिर है। वहाँ जाके हम लोग मंदिर में दर्शन करेंगे। तो कुछ इस तरह से बीता हमारा पहला दिन। ये जो आप शोर सुन रहे हो, ये सेलिब्रेशन है, ये सेलिब्रेशन है केटीएम एक्सप्रो राइड का। और उसी के साथ साथ आज होली भी है, तो हैप्पी होली। अब हम लोग निकल रहे हैं हमारे डे 2 के सफर पे, जो कि शुरू होता है यहाँ से। और सबसे पहले हम लोग जाने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग मंदिर। उसके बाद में हम लोग जाएंगे भानगढ़। जितनी भी सारी चीजें होंगी आप सब लोगों को सारी चीजें पता चलती रहेंगी। आप लोगों को बस हमारे साथ रहना है। और अभी और थोड़ा सा और पास आकर के दिखाता हूँ कि सीन कैसा है। दिन की आइटनरी में हमारी जो पहली जगह हो जाती है वो है ये है नीलकंठ का एक प्राचीन मंदिर, एक खंडित मंदिर है बेसिकली, जो कि आपके अशोका के टाइम पर बनाया गया था। तो यहाँ का जिस हिसाब से आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हो, जो भी आप पीछे जो आप सारी चीज़ें देख रहे हो, ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी है और लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से भी। और यहाँ का माहौल भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो एक कम्प्लीटली अगर आप देखो तो एक नई जगह सी हो जाती है। ये जगह जो है ये आपकी सरिस्का से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर हो जाती है। अब यहाँ पर हम सब लोग रुके हुए हैं। यहाँ पे हम सब लोगों ने कुछ ऐसे ही हल्के से स्नैक्स लिया। उसके बाद में हम लोग थोड़े से यहाँ पे फोटोग्राफी सेशन कर रहे हैं एक दूसरे पे। यहाँ पे लोग जो है अपनी KTM Pro XP ऐप पे जो है वहाँ पर जा करके फ़ोटोज़ खींच रहे हैं। अब ऐप में क्या होता है कि जब आप फ़ोटोज़ खींचोगे ना तो वो ऑटोमेटिकली अपने फ़िल्टर विल्टर लगा करके हर एक जितनी भी पूरी KTM की कम्युनिटी है उसको अपडेट कर देती है, ताकि आपको हर एक इंसान को पता रहता है कि कौन सा इंसान किस वक्त कहाँ पर है, ताकि अगर कोई इमरजेंसी हो तो वो लोग जल्दी से आ सकें। और मैं आपको बताऊँ यहाँ तक आने का रास्ता काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था। अब हम लोग यहाँ पर 2 मिनट जाएंगे, मंदिर में दर्शन करेंगे, उसके बाद में हम लोग यहाँ से निकलेंगे भानगढ़ के लिए। तब तक आप लोग एंजॉय करो यहाँ की जगह। Here we go, at the top of the class on a roll, and it's time to run it up, yeah you know. Maxed out, put the pedal to the floor, ayy, on the road, here we go, here we go. तो फाइनली हम लोग आ गए हैं भानगढ़ किले पे। और यहाँ पर जो है ये जो भानगढ़ किला है, इसकी हिस्ट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है। और ये हमारा डे 2 आइटनरी का सेकंड स्टॉप था। अब हम लोगों ने यहाँ पे जाकर के अंदर एक्सप्लोर करा, सब लोगों ने थोड़ी सी हिस्ट्री जानी, लोगों को पता चला कि एक्चुअली इसकी रेलेवेंसी क्या है। अब लोग जो है यहाँ पे थोड़ा सा खा पी करके लोगों ने अपने शिकंजी वगैरह पी ली है। अब सब फिर से हाइड्रेट हो गए और अब हम लोग निकल रहे हैं हमारे अगले स्पॉट पे, जो कि अगेन 70 किलोमीटर दूर है। ठीक है, Winning by a landslide.
Never see me coming, I'm a landmine. Yeah, I ain't taking orders in command like, yeah, you about to see me on demand like, you know on demand. If you ain't know, you about to understand. Yeah, I got the team by my side, right hand. Yeah, take it to a string, you ain't seen it like that. Yeah, and it's the dream, and we coming for the bag. Yeah, and we ain't never going back now. Future expedited, now they on the fast track now. They won't lend a hand. तो हमारा डे 3 अब शुरू हो चुका है। डे 3 में सुबह सुबह हम लोग यहाँ से निकले थे और गए थे हम लोग रणथंभौर टाइगर रिजर्व। वहाँ पे जो है हम लोगों को, वैसे आप लोगों को पता है कि शेर दिखना कितना ज़्यादा, यानी टाइगर को देखना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है, बट हम लोगों ने काफ़ी टाइम के बाद जो है रिद्धि नाम की टाइग्रेस को जो है वहाँ पर स्पॉट किया। रिद्धि अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी। तो उसके बाद में वहाँ से जब हम लोग यहाँ वापस आए, उसके बाद में हम लोगों ने आकर के यहाँ पर ब्रेकफास्ट करा। उसके बाद में हम लोग यहाँ से जा रहे हैं रणथंभौर फोर्ट, जो कि अगेन एक बहुत ज़्यादा बढ़िया जगह है। ये सारी चीज़ें जो है ये आपकी डे 3 की आइटनरी में हो रही है। उसके बाद में फोर्ट के बाद हम लोग यहाँ पे फिर से आएंगे, हम लोग अपना सामान उठाएंगे, उसके बाद में वी विल लीव फॉर जयपुर। तो चलो चलते हैं फोर्ट। Here we go, at the top of the class on a roll, and it's time to run it up, yeah you know. Maxed out, put the pedal to the floor, ayy, on the road, here we go, yeah we winning by a landslide. Never see me coming, I'm a landmine. Yeah, I ain't taking orders in command like, yeah, you about to see me on demand like, you know on demand. If you ain't know, you about to understand. Yeah, I got the team by my side. तो ये हमारी ट्रिप का चौथा दिन है और आज है हम लोग कासल कन्नोटा पे, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सी हवेली है यहाँ पर जयपुर में, जिसका वाइब भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर आपको जितनी भी सारी चीज़ें मिलेंगी सब ऐसे क्लोज हिस्ट्री से रिलेटेड है। इनफैक्ट मतलब जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर भी है जिसका यहाँ का, वो भी आपको एकदम ऐसे पुराने ज़माने की तरह ही है, जैसे कि कोई राजा रहा करता था। अब अगर आप लोगों को इस सारी चीज़ों का मज़ा लेना है तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को भी KTM एक्सप्रो राइड पर जा करके अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है, ताकि जितने भी आपकी KTM की ट्रिप्स जा रही हैं उनमें से जो भी आपके लिए सूटेबल हो आप लोग उसे जा करके देख सकते हो। आपको करना क्या है, अगर आप लोग ऑलरेडी एक KTM के ओनर हो, आप लोगों को KTM एक्सप्रो ऐप जो है, प्रो XP ऐप जो है, उसको आप डाउनलोड करना है। उसके बाद में वहाँ पर आपकी जितनी भी राइड्स होती हैं वो आपको वहाँ पर नोटिफाई कर दिया जाएगा। जस्ट इन केस अगर आप लोग KTM के ओनर नहीं हो तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको एक KTM की या फिर उसको करना कि एक मोटरसाइकिल परचेज करनी है। उसके बाद में देन यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी। अब यहाँ पर क्या है ना, देखो ये 4 दिन में अगर आप ऐसे देखो तो हम लोग बस थोड़ा सा घूमे फिरे हैं और खाना पीना खाया, हम लोगों ने मौज मस्ती करी है, जंगल सफारी करी है, ये सारा घूमना फिरना तो अलग हो गया। लेकिन ऐसे ये हुआ कि 4 दिन पहले जो इंसान एक दूसरे को एकदम भी नहीं जानते थे, आज 4 दिन बाद वही इंसान एक दूसरे के गले में हाथ डाल के टहल रहा है। ठीक है, मतलब सब एक दूसरे को बहुत अच्छे से जान गए हैं, सब एक दूसरे के बहुत ज़्यादा बढ़िया फ्रेंड हो गए हैं। बट आपको पता है ना कि जब आप लोग मोटरसाइकिल करने निकलते हो, इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ फ्रीडम। और जब आप उस फ्रीडम पर होते हो तो सिर्फ आप होते हो, आपकी मोटरसाइकिल होती है और आपका रोड होता है और आप चलते चले जाते हो। और जो मज़ा आपको उस चीज़ में आता है वो मज़ा मतलब आप बहुत ज़्यादा बढ़िया से बयां नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ आप उसको एक्सपीरियंस ज़रूर कर सकते हैं। तो अगर इन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करना है तो आप लोगों को भी एक बार ऐसे एक राइड पर आना चाहिए। आप लोगों को देखना पड़ेगा कि क्या डिस्काउंट्स हैं, क्या है क्या नहीं है। मैं पिन कमेंट्स में जो है सारी चीज़ें डाल दूंगा जिसको भी आपको कांटेक्ट करना चाहिए। उसके अलावा भी अगर आप लोग KTM Pro XP ऐप पर जा करके देखो तो वहाँ पर भी जितनी भी आपकी ट्रिप्स होती हैं वो सारी चीज़ें शेड्यूल्ड रहती हैं। लेकिन आप लोग मेरी बात क्यों मानो, चलो अब मैं आप लोगों को ले चलता हूँ जितने भी हमारे राइडर्स हैं और उनसे पूछते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा था, ताकि आप लोगों को भी ऐसे सेटिस्फैक्शन हो जाए। और सबसे पहले चल के पूछेंगे जो फर्स्ट टाइम राइडर्स हैं कि उनको कितना मज़ा आया और आया भी या नहीं आया। ब्रो कैसा लगा आपको पूरी राइड ओवरऑल, हल्का सा ब्रीफ में मेरे को बताओ।
बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग। चाहे आप राइड्स की बात करो, स्टे की बात करो, एक्सपीरियंस रहा, नए जो रिलेशंस बने हैं, सब इन वन नटशेल बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। आपका कौन बेस्ट फ्रेंड बना है यहाँ पे? सारे ही है। कोई एक चीज़ जो सीखी है आपने? ग्रुप राइड में चलना मैंने कभी नहीं किस चला। तरह से चला जाए? जैसे स्टैगर चलना है और हैंड साइन वगैरह ये सब, और दूसरे बंदे का ध्यान रखना है कि वो पीछे ना रह जाए या फिर ऐसे उस तरह से। ये सब आपकी पहली ट्रिप थी? पहली ट्रिप थी। वर्थ इट थी? या बिल्कुल एकदम। चलो ट्रैवलिंग मॉन्ग बताओ कि कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? बढ़िया था, तो टोटल डिफरेंट एक्सपीरियंस था क्योंकि मैं कभी ग्रुप में राइड नहीं किया हूँ, हमेशा सोलो राइड करता था या फिर फ्रेंड्स के साथ में। ये पहली बार था जब सारे लोग मतलब क्या डिफरेंस था? डिफरेंस बेसिकली अननोन पीपल थे, कभी जानता नहीं था, इधर आके मिले, उसके बाद इट इज़ लाइक नाउ की फैमिली है हम। हाउ वाज योर ट्रिप? ओवरऑल इट वाज अ एक्साइटिंग जर्नी। फर्स्ट मेरा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रिप था ये, और इससे पहले मैंने कभी ऐसे मैंने ना ही ग्रुप में ना ही मैंने कभी सोलो राइडिंग मैंने नहीं की है। तो फर्स्ट डे से लेके अभी तक का इट इज़ एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। हाँ, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, राइड भी अच्छी थी, स्टेज फूड सब कुछ। बेस्ट थिंग अबाउट द राइड, वन थिंग अबाउट द राइड? रिद्धि रिद्धि द टाइग्रेस। आप तो मतलब सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर हैं यहाँ पे, आप बताइए आपको कैसा लगा यहाँ पे? सारा एक्सपीरियंस होल्डर हूँ, राइड भी मैं काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, लेकिन सोलो राइड मैंने बहुत की हैं। ये मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैं ग्रुप में जा रहा था। एक्सपीरियंस अच्छा रहा, नई चीज़ें सीखने को मिली, और एक ग्रुप के अंदर जाके जो लोग एक दूसरे के साथ अपनी नॉलेज शेयर करते हैं, एक दूसरे को गाइड करते हैं कि तुझे ये करना है, तुझे ये नहीं करना है, साथ में एक दूसरे के लिए वेट करते हैं। अगर कोई आगे निकल गया तो वो वेट करता है, पीछे वाले का वेट करता है, और अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो एटलीस्ट आपके साथ में एक नहीं, एक से ज़्यादा हाथ हमेशा सपोर्ट के लिए तैयार रहता है। पूरा 4 दिन was really very fantastic. I mean the accommodation, food, stay, group riding, DIY session, everything was amazing. सब कुछ बढ़िया था। सबसे ज़्यादा बढ़िया मेरे को ये लगा कि सब बहुत सपोर्टिव है, सब बहुत साथ में रहे, और एक तो टाइगर दिख गया हम लोग को, टाइगर साइटिंग हो गया, वो टाइगर का बड़ा एक्साइटमेंट रहा है पूरे ट्रिप। हाँ, वो बहुत बड़ा एक्साइटमेंट है। और बाकी सब जैसे जो फ्रेंडली एनवायरनमेंट है वो मेरे को बहुत पसंद आया। अच्छा, आपकी मोटरसाइकिल खराब हो गई थी, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको आर से या फिर बाकी कोई सी चीज़ में इन जनरल? मतलब सही हो गई? नहीं, जो लीडर थे और जो मैकेनिक थे बहुत काफ़ी सपोर्टिव थे, और फिर अब तो ठीक भी हो गई है। सही हो गई? सही हो गई है। चलिए कंग्रेचुलेशंस। हम चाहेंगे कि आप फिर से आते रहें, अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी लाते रहें। तो देखा आप लोगों ने, जितना सेटिस्फाइड मैं हूँ उससे कहीं ज़्यादा सेटिस्फाइड हमारे बाकी सारे राइडर्स हैं, बिकॉज उन लोगों ने नेक्स्ट लेवल मज़ा करा है। तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़िया सीन हुआ। आपके साथ में जो है एक ऐसे आपका टीम लीडर होता है जो कि आपको ऐसे सारी चीज़ें बताया करता है, जो कि आपको बताता है, थोड़ा सा गाइड करता है कि अगर आप फर्स्ट टाइम राइड कर रहे हो तो किस तरह से आपको सेफ़ चलाना चाहिए मोटरसाइकिल, किस तरह से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर और उसके साथ ही साथ आपकी जो है मार्शल गाड़ियाँ भी रहती हैं, ताकि अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाए, गॉड फॉरबिड, तभी भी आपको जो है कोई प्रॉब्लम ना हो, आप आराम से गाड़ी वगैरह में चले जाओ। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको आसानी प्रोवाइडेड रहती है। तो आप लोग देखो कि आप लोग किस तरह से इस जर्नी का पार्ट बन सकते हो। मेरी तो जर्नी यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी रही, लेकिन मूव ऑन करना आगे की चीज़ है। तो हम लोग ऐसे यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं और जा रहे हैं, और दूसरा और भी ज़्यादा बढ़िया कंटेंट ले करके आ रहे हैं। टिल देन what you guys have to do is that you guys have to keep dreaming and keep working hard for it. This is Sam Siddiqui signing off. Bye bye. Peace. Salam.